तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो, तो उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के बीच ये तो कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना। विप्रवंश की अस्प्रभुताई अवैध हो ही जो तुम्हें ही डराई। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी गई है। 2 महीने की सुनवाई के बाद जिला जज ने जो फैसला दिया है उसमें मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है और ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के पक्ष में बड़ा फैसला है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल अभी भी है कि सनातन क्या है। सनातन सत्य है, जो था, जो है और जो रहेगा। कामयाबी कोई मंजिल नहीं, एक राह है, चलती रहती है। मेरा मानना है सक्सेस इज अबाउट फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द बॉक्स। कामयाबी का मतलब है अपने अंदर झांकना, अपनी कमियों को पहचान के उन पे काम करना और अपनी ताकतों को दुनिया के सामने रखना, अपने आप से रूबरू होना। कामयाबी का मतलब है टीम वर्क, लोगों को साथ में लेकर चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन जब आप कामयाबी की राह पे चलते हैं ना, ऐसा भी वक्त आता है जब आप गिर जाते हो, आप टूट जाते हो और आपको लगता है सुहानी ये सब बातें ना बोलने में अच्छी लगती है, सुनने में तो और भी अच्छी लगती है, पर जब व्हेन रियल ऑब्स्टेकल्स है, जब असल जिंदगी में मुसीबत आती है ना, तब ये बातें कोई मायने नहीं रखती। उस वक्त भी अपने आप को उठाओ, थोड़ा सा झटको और चलते रहो, जल्द आप पाओगे। अगर आप मानते हो कि कामयाबी कोई मंजिल नहीं एक राह है, तो आपको कामयाबी हर मोड़ पे प्राप्त होगी, जैसे मुझे होती है। आप ये बताएं कि मुस्लिम धर्म है कि मजहब है? सिर्फ इसको बताएं, फिर मैं सिर्फ इसका आंसर दे दें, धर्म है कि मजहब है। इसके बाद मैं अपनी बात आगे रखूंगा और मुझसे ही जारी रखें प्लीज। जी, लेकिन आप मुझे बता दें कि धर्म और मजहब में फर्क क्या है? मैं बता दूंगा सिर्फ, आप देखो, मैं अपने धर्म की बात बता दूं। आपके हिसाब से आप इस्लाम को क्या कहते हैं? धर्म कहेंगे, मजहब कहेंगे? इस्लाम एक मजहब है, मजहब है, और उसके एक अपने कानून है, एक ज़ाब्ता हयात है, उसके अंदर में जो भी प्रैक्टिस करता है वो मुसलमान कहलाता है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ सौरभ जी, मजहब जो है वो व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है और धर्म परमात्मा के द्वारा चलाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए मैंने इनसे कहलवाया कि आप हमें ये बताइए धर्म है कि मजहब है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये मजहब है, तो मजहब है तो व्यक्ति के द्वारा निर्मित है और व्यक्ति के द्वारा एक पंथ है जो चलाया जा रहा है, उसमें जो लिख दिया गया वो है। मैं आपको धर्म बताता हूँ किसको कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। जिसकी एक कंडीशन हो, वही सोचे, वही बोले और वही करे, ये है धर्म। धार्यतीति धर्म। हो कितने अध्याय मनुस्मृति में? सुन तो लें, बोलिए मनुस्मृति के 2 श्लोक बताइए मनुस्मृति के। जी कुछ नहीं पता मनुस्मृति का एक श्लोक? अच्छा एक बता दीजिए। अरे मैं बता रहा हूं भैया। अच्छा एक बता, मैं बता रहा हूं, बताइए। मनुस्मृति कहती है कि महिला को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, वो स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। भाई पढ़े अगर बोल दिया तो, अगर बोल दिया तो, सुनो, अगर नहीं पढ़े, अगर बोल दिया, अगर नहीं पढ़े, अगर मैंने मनुस्मृति का श्लोक बोल दिया तो, अगर बोल दिया तो बोलिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बोल दिया। अब बोलिए आप। क्या बोला तूने? इसमें तो कहा गया यत्र नार्य देवता। अरे सुनिए, तो यही है। सुनो, आप पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति, ऐसे नहीं। भालेराव जी कह रहे थे कि हिंदुत्व खतरे में। अगर हम इस देश से निकाले गए तो क्या कोई दूसरा हिंदू देश है जहां हम जाकर रह सके? मैं जानता हूँ तुम लोगों की शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। तुम यहाँ एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो जहाँ सिर्फ हिंदू रह सके। हिंदुत्व हमारी पहचान है और हिंदुत्व खतरे में है। क्या हिंदुत्व? कैसा हिंदुत्व? जाओ इस मुल्क को आग लगा। तुम्हारे जैसे कितने लड़के हम जैसी हिंदू लड़कियों को भटकाते हैं। हो जाने दो टुकड़े इस देश के, रह जाने दो खून, तीर से पत्थर बजा दूंगा, लेकिन अपनी कौम का सम्मान
वापस ला के रहूंगा। जो भी इस देश के टुकड़े करना चाहेगा हम उनके टुकड़े कर देंगे। नमस्कार। आज के वीडियो में जब मैं बोलने वाला हूँ उसके बाद मुझे ढेरों सारे गालियाँ पड़ने वाली है, और ये गालियाँ क्यों पड़ेंगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुत्व मूवी के बारे में। अब ये जो मूवी है ना, इस मूवी के बारे में मैंने खुद लोगों को बोला था कि भाई आप देख कर आओ, इसको सपोर्ट करो, इसको प्रमोट करो, हर जगह शेयर करो, लोगों को दिखाओ। और आज भी मैं वही इंसान जो उस मूवी को प्रमोट करने में बोल रहा था, जो कह रहा था कि ये मूवी देख कर आओ, इस मूवी को मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा। पता है क्यों? क्योंकि इस मूवी में जो दिखाया गया है ना भाई, उसको देखने के बाद ना मुझे सिर्फ एक ही चीज़ फील हुआ, बहुत गंदा वाला काटा गया है हमारा, बहुत गंदा वाला। कोई बात नहीं है, कुछ जो पोटासियम ऑक्साइड से वो कमेंट्स के नीचे आके हंसेंगे, हंस लो बेटा हंस लो, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात ही है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अगर आप लोग हिंदू हो तो हिंदुत्व पर आ रही मूवी जो कि 7 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी, इसे बिल्कुल भी मत देखना। क्यों भाई? हिंदुत्व पर मूवी आ रही है, आप लोगों को तो प्रमोट करना चाहिए, सनातनी यूट्यूबर्स हो तो ऐसी मूवी को हम क्यों ना देखें। तो मुझे कैसे याद किया? एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए बुलाया तुम्हें भरत। यूनिवर्सिटी इलेक्शन में खड़ा करना है तुम्हें मालूम है ना यूनिवर्सिटी में क्या नारे लगे थे? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अगर आप लोगों ने मेन कैरेक्टर का नाम सुना होगा तो आप लोगों को थोड़ा सा हिंट मिला होगा, क्योंकि इनका मेन कैरेक्टर का नाम क्या है? भरत, जिनके नाम से भारत राष्ट्र यानी कि हिंदू राष्ट्र बना था, भारत, उसी नाम से मेन कैरेक्टर को रखा गया है। आपको ओवरव्यू बता देता हूं कि इस मूवी के अंदर ये जो यूनिवर्सिटी बताई गई है, जाहिर सी बात है ये जवाहरलाल नेहरू यानी कि जेएनयू है, जहां पर नारे लगे थे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। लगाने वाले कौन है? आजकल वो कांग्रेस में घुसे पड़े हुए हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। भालेराव जी कह रहे थे कि हिंदुत्व खतरे में। अगर हम इस देश से निकाले गए तो क्या कोई दूसरा हिंदू देश है जहां हम जाके रह सकेंगे? मुझे बस एक ऐसा राष्ट्र बता दीजिए, अगर हिंदुओं को पलायन करके भागना ही पड़ा, एक हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि अगर हिंदुओं को भारत देश छोड़ना ही पड़ गया तो कहां जाकर रहोगे? यूके के अंदर आप लोग हाल फिलहाल में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं पर भी चले जाओ विश्व भर में हिंदू को प्रताड़ित किया ही जा रहा है, क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं रहता, बाहर देशों में जाकर अपनी कम्युनिटी बनाकर रहता है ना। जो फॉरेन में मेरे दोस्त है वो कहते हैं कि हम यहां पर कम्युनिटी बनाकर रहते हैं, लेकिन ससुरे अपने ही देश के अंदर एकजुटता नहीं दिखा पाते और फिर बाहर जाकर लताड़े खाते हैं और फिर वहां पर एकजुटता की बातें करते हैं। क्योंकि भाई साहब बात बहुत ही सरल है, अब्दुल जो है अपने खीर में थूक कर खिलाता है, इसीलिए राम ने उसके घर पर जाना मना कर दिया है। और इस मूवी का सबसे फेवरेट डायलॉग जो है रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। रियलिटी जो बताती है कि अगर तुम क्रिश्चियन हो तो तुम्हें क्रिश्चियनिटी पर अभिमान है, अगर तुम मुसलमान हो तुम्हें अपने मजहब पर अभिमान है, लेकिन मैं हिंदू हूं ये सुनने के पश्चात जो तुम्हें आग लगती है। ताड़ित है ये कह कह कर तुम और तुम्हारे जैसे कितने लड़के हम जैसी हिंदू लड़कियों को भटकाते हैं। हो जाने तो तू कहां जाएगा? तू मेरे मुसलमान भाइयों की सहायता कौन करेगा? उन्हें कौन बचाएगा? एक भी जगह पे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मुसलमानों को अन्याय प्रताड़ित करके भगाया गया है? 1990 में कश्मीरी पंडितों का लताड़ लताड़ कर वहां से उनको निष्कासित कर दिया गया। देख रहा है साले, देख रहा है लगी हुई आग जलता हुआ शहर? जानते किसने लगाई ये आग? तूने लगाई है समीर। तेरे वो भड़काऊ भाषण और तेरे निकाले हुए मोर्चे जिम्मेदार है इस आग के। कितना समझाया मैंने तुझे, हम दोनों पे आते हैं इस खेल में, कोई औकात नहीं है हमारी। सुन मेरी बात यार, सुन मेरी बात, नहीं सुनी तूने? बस कर भरत, बस कर। सहमत हूं यार मैं तेरी बात से। क्या करूं तेरी सहमति का मैं? हाँ क्या करूं तेरी सहमति का? तो क्या करूं तुझे यकीन दिलाने के लिए? जाके अपने हिंदू भाई और बहनों को बचाऊं या जाके मंदिरों की रक्षा करूं, तब जाके मानेगा मैं तेरी बात से सहमत हूं। हाँ तब मानूंगा। मुसलमान भाइयों की सहायता कौन करेगा? उन्हें कौन बचाएगा? तू जा बचा हिंदुओं को, मंदिरों को, मस्जिदों के सामने तेरा ये भाई खड़ा है। बहुत बड़ी गलती हो गई यार मुझसे भरत, मैं तुझसे दूर हो गया था यार, भटक गया था 4 सालों के लिए। ये शहर जल गया मेरे कारण भाई। बस हो चुका था कि एग्जैक्टली ये चल क्या रहा है। ये पूरी तरह से हिंदुओं को बरगराने का, हिंदुओं को मूर्ख बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, प्रोपेगेंडा है। कल ये मूवी रिलीज हुई है, आज इसका दूसरा दिन है।
एक भी टिकट ना खरीदना है इसका। जितने भी सनातनी यूट्यूबर्स, जितने भी सनातनी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसा प्यार आप लोगों ने पिछले वाले इस पे मेरे 2 टेक हैं। पहली चीज तो ये है कि हमने जो 1 मिनट 35 सेकंड का टीजर देखा है उसमें रावण ने त्रिपुंडी लगाए हुआ है। जो देखा है उतने की बात कर रहा हूँ, बाकी तो बहुत कुछ मेरे पास दिखाने को है जो लोगों ने देखा नहीं है। बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, जब फिल्म आएगी तो वो सब देखेंगे। कौन सा खिलजी त्रिपुंडी लगाता है, कौन सा खिलजी तिलक धारण करता है, कौन सा खिलजी जनेऊ पहनता है और कौन सा खिलजी रुद्राक्ष धारण करता है। हमारे रावण ने ये सब इसी 1 मिनट। कौन सा रावण मेरी तरह हेयर कट करता है, कौन सा रावण आंखों के अंदर नीला नशा करके आया हुआ रहता है, कौन सा रावण का जो हेयर कट है वो पूरी तरह से विचित्र आज के युग के लोगों की तरह दिख रहा होता है, कौन सा रावण है जिसकी नाभि ही नहीं दिखाई देती है, कौन सा रावण है जो चमड़े का कपड़ा पहनता है, वस्त्र पहनता है, कौन सा रावण है जो ऐसे चमगादड़ों पर उड़ उड़ कर आता है। ये क्वेश्चन मार्क तो लोगों ने ऐसे ही खड़ा कर दिया है, लेकिन इन सारे मुद्दों पर बात नहीं किया गया। मनोज भैया की गलती यहीं पर हो गई, तो उन्होंने केवल इस चीज को जस्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया कि मेरा रावण एक बुराई का प्रतीक है। जाहिर सी बात है, रावण बुराई का ही प्रतीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे बुरा दिखाने के लिए या फिर उससे बुरा करने के लिए उसे चमगादड़ पर बैठा दो। जैसा है वैसा दिखाना ना, वही तो लोगों को चाहिए था, वही आपसे एक्सपेक्टेड था। आप लोगों ने डायलॉग राइटिंग की है, नो डाउट आपका सनातन प्रेम हम जानते हैं, हमने देखा है और उसके हम बहुत बड़े प्रशंसक हैं, लेकिन यह चीज एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आगे क्या कहते हैं मनोज भैया, देखते हैं। 35 सेकंड के टीजर में किया हुआ है। दूसरी बात, हर युग की बुराई का अपना चेहरा होता है। रावण मेरे लिए बुराई का चेहरा है, अलाउद्दीन खिलजी इस दौर की बुराई का चेहरा है। अगर वो मिलता जुलता भी है, हमने उसको इंटेंशनली ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर मिल भी गया तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई एतराज़ की बात है। अलाउद्दीन खिलजी तो कोई नायक है नहीं, वो तो कोई हीरो है नहीं, वो बुरा है। अगर रावण का चेहरा उससे मिलता है, और अगर आप रावण से इसलिए ज़्यादा नफरत करते हैं क्योंकि वो खिलजी जैसा दिखता है, तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें। देखिए, यहां पर कोई भी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि रावण 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 को लेकर ही बात नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी चमड़े का वस्त्र पहनाकर रख दिया है। हनुमान जी अपनी तरह लग ही नहीं रहे, हनुमान जी कुछ अलग ही लग रहे हैं। जो वानर सेना है वो गोरिल्ला सेना बन चुकी है, चिंपैंजियों की सेना बन चुकी है। वो भावना जो थी वो उसके अंदर से दिख ही नहीं रहा, इसीलिए हिंदुओं ने इसका विरोध किया। डायलॉग नो डाउट आपने लिखी है, बहुत अच्छी लिखी होगी, और हम लोग ने जो डायलॉग सुने हैं वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन इसका जो VFX है, इसका जो एडिटिंग लेवल है, इसका जो प्रभाव हम पर पड़ना